चलिए, तो तुम लोगों को थोड़ी सी कहानी पिछले वाला बता देते हैं। जैसे तुम लोगों को कल बताए थे क्या, एक हमारे जो होते हैं सर जी पारदर्शी वस्तु। तो पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, और एक आपको बताए थे अपारदर्शी वस्तु। तो ध्यान से समझिएगा, एक आपका होता है अपारदर्शी वस्तु और एक आपका जो होता है, एक क्या होते हैं, तो एक आपका होता है पारभासी वस्तु। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए, पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, वह वस्तु होते हैं जिससे हमारे प्रकाश आसानी से क्या कर सके, पार हो सके। मतलब वह वस्तु या वह पदार्थ जिससे हमारे प्रकाश आसानी से क्या कर सके, पार कर सके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी। एक होते हमारे अपारदर्शी, क्या होते हैं, वह वस्तु जिससे प्रकाश हमारे आसानी से क्या कर सके, पार ना हो सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु। देखिए, जैसे कहते हैं कि पारदर्शी में जैसे आपका क्या हो जाता है, कांच आ जाता है, जैसे आपका पानी आ जाता है, ठीक है, कांच है, पानी है, तो ये सब में हमारे क्या हवा है, ठीक है। चलिए, कांच, पानी, हवा, ये सब जो होते हैं, इससे प्रकाश हमारे क्या हो सकते हैं, पार हो जाते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इस वस्तु का नाम रखते हैं पारदर्शी वस्तु कहते हैं। एक हमारे क्या होते हैं अपारदर्शी वस्तु, ऐसा वस्तु जिससे हमारे क्या हो सके, किरण, ऐसा वस्तु जिससे हमारे प्रकाश पार ना हो सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी। जैसे ये हम लिख रहे हैं, ये बोर्ड, इस बोर्ड में हमारे प्रकाश नहीं हो जाएंगे, नहीं पार करेंगे। तो बोर्ड है, कागज आपका भी हो सकता है, कागज में बुक ले लेंगे, बुक हो सकता है, इटीसी, ऐसे बहुत सारे से वस्तु हैं, जैसे दीवार है, ये बोर्ड है, ऐसे बहुत सारे हैं जिससे हमारे प्रकाश आसानी से क्या कर सके, पार ना हो सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। एक हमारे आते हैं पारभासी, वह वस्तु होता पारभासी जिससे प्रकाश पार हो जाएगा, लेकिन वह प्रकाश हमें देखने में कैसा नजर आएगा, धुंधला टाइप का नजर आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी। जैसे आप बैलून में रबर हुआ बैलून मान लेते हैं, या आपका जो कांच होते हैं, ये कांच जैसे पेंट किया हुआ कांच होते हैं, तो ये सब अदरवाइज जितने भी हैं वो वस्तु को क्या कहते हैं, पारभासी वस्तु कहते हैं। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो पारभासी का मतलब होते हैं कि जिससे प्रकाश आसानी से पार हो सके, लेकिन प्रकाश कैसा दिखाई देगा, हमको धुंधला टाइप का दिखाई देता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पारभासी। फिर से समझिए, पारभासी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कहते हैं कांच है, घिसा हुआ कांच होना चाहिए, उससे प्रकाश जाएगा तो वो प्रकाश हमें कैसा दिखाई देगा, धुंधला। एक पॉइंट और आपका कल वाले बताते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं किरण पुंज, इसे कहते हैं। तो किरण पुंज किसे कहते हैं, कि सर जी किरण का जो हमारे क्या होते हैं, ग्रुप बन जाएंगे, समूह बन जाएंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज। और किरण पुंज जो हमारे ये बनते हैं तीन प्रकार के, एक होते हैं अपसारी किरण पुंज, एक हमारे होते हैं अभिसारी किरण पुंज, ठीक है, और एक हमारे होते हैं समांतर किरण पुंज। तो हमारे जो होते हैं ये तीन प्रकार के क्या होते हैं सर जी, किरण पुंज। अपसारी में क्या होते हैं, जो एक ही से निकले और बहुत सारे रेखाओं में या बहुत सारे भागों में वो क्या करे, बट जाए, और एक किरण जाए और एक दूसरे किरण के क्या हो, समांतर हो, तो उसे कहते हैं अभिसारी। और उसे क्या कहते हैं, जो एक किरण से जाए और दूसरे किरण के बीच में क्या हो, समांतर होने का काम करे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। और अभिसारी में जो हर एक जगह से आ करके एक जगह करके क्या करे, मिल जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। तो ये सब हम क्या किए थे, पहले भी बता चुके थे, और थोड़ा सा आज भी इसको बता दी, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट की कहानी को ध्यान से समझेंगे और बहुत अच्छे से समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, और पूरा अच्छा से तुम लोगों को समझ में आ जाए। आज का कहानी रहेगा क्या, कि प्रकाश का परावर्तन, और आज का कहानी रहेगा कि सर जी प्रतिबिंब, ठीक है, दो कहानी, इमेज। तो पहले हम आज की कहानी में बताएंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं, जब प्रकाश किसी वस्तु पर टकरा करके क्या हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन। फिर से समझिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होते हैं, जब हमारे प्रकाश किसी वस्तु पर टकरा करके क्या हो जाए, वापस आ जाए, उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम लोग किस नाम से भी जानते थे, अपारदर्शी वस्तु के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं।
जैसे कहते हैं ये बोर्ड है, ये बोर्ड में हम लाइट मारेंगे, इस बोर्ड पर मेरा लाइट पड़ेगा, लेकिन ये लाइट फिर मेरा किधर आ जाएगा, वापस आ जाएंगे, रिटर्न आ जाएंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पर लिख दिए प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर क्या हो जाए, वापस होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ जाना चाहिए आपको ध्यान से, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु पर हमारे क्या पड़े, प्रकाश पड़े, और उसी जब हमारे किसी वस्तु पर प्रकाश पड़े और वह क्या कर जाए, वापस लौट जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लेते हैं कोई ये आपका कोई एक समतल भाग है, ये ठीक है, ये आपका कोई एक क्या है, समतल भाग है। समझा रहे ध्यान से, कुछ प्रकाश के परावर्तन का नियम जानेंगे, तो नियम से जाने कुछ पहले बात को पहले सीख जाए, बिंदु सब नाम का नाम जानेंगे, क्या क्या नाम कहलाता है। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम से पहले कुछ बातें को जानेंगे। ये मान लेते हैं आपका कोई एक पारदर्शी वस्तु है, समझ रहे हैं, सॉरी, ये आपका कोई क्या है, अपारदर्शी वस्तु है। इस पर से आप क्या करें, इधर से आप एक लाइट दे रहे हैं, लाइट का मतलब ये आप किरण जा रहा है इस पे, तो ये इस वस्तु से आर पार, मतलब ये किरण इस वस्तु के पार नहीं हो सकेंगे, और ये इसी ऐसे ये क्या हो जाएंगे, वापस लौट जाएंगे। जो ये आपका जो किरण जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण, और इधर जो लौट जाते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। आपतित किरण मतलब जाना, और परावर्तित किरण मतलब लौट जाना, समझ में याद रखिएगा। और जहाँ पर ये आपतित किरण इस जगह है, परावर्तित किरण इस जगह है, इसके बीच में एक हम लोग क्या डालेंगे, अभिलंब। तो ये मेरा सर जी क्या है, अभिलंब, याद रखिएगा। और इस कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण, और इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। मतलब ये कोण आपका बन जाएगा कौन सा कोण, तो ये बन जाएगा सर जी आपका आपतन कोण, और ये जो बन जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, परावर्तन। और देखिए ये आपका आपतित किरण, ये आपका परावर्तित किरण, और ये आपतित किरण और परावर्तित किरण में बीच में जो डाला जाता है उसको क्या कहते हैं, अभिलंब। और ये जो बन गया, ये तीनों जो एक जगह होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। अब ये समझिए ध्यान से फिर से, एक होता है आपतित किरण, एक होते हैं परावर्तित किरण, और आपतित किरण परावर्तित किरण बीच में डाला गया उसे क्या कहते हैं, अभिलंब, और एक हमारे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। अब जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए यदि तुमको पूछा जाए कि प्रकाश का परावर्तन के नियम, देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम, फिर से लिख देते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते। अब कौन कौन नियम होते हैं, तो ये पहले जान। पहला क्रम हमारे क्या होते हैं, वो ध्यान से समझिएगा। ये आपका जो है, ये आपका आपतित किरण है, और ये आपका परावर्तित किरण, और ये आपका क्या है, अभिलंब, और ये आपका क्या है, आपतन बिंदु। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, आपतित किरण, देखिए ध्यान से, आपतित किरण, आपतन बिंदु, सॉरी, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। फिर से समझिएगा,
ध्यान से, आपतित किरण ये है, परावर्तित किरण ये है, आपतन बिंदु ये है, और उस पर डाला गया अभिलंब। क्या एक जगह है कि अलग अलग है? सर ये तो एक जगह है, क्योंकि ये मेरा आपतित किरण है और ये मेरा परावर्तित किरण है, अलग तो नहीं है। तो ये पहला नियम प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल पर होते हैं। नंबर 2 और एक बातें होते हैं। नंबर 2 में सर जी कौन सी बातें? ये याद कीजिएगा, इसको हम लोग कहते हैं कोण आई और इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोण आर। तो कोण आई मतलब कोण आर। देखिए आप कहते हैं कि मान लेते हैं एक सरल रेखा है, या सॉरी हम अच्छे से बना रहे हैं, ये मान लेते कोई एक आपका रेखा है और ये आपका एक कोई कोण है, और ये ऐसे आप देखिए ध्यान से ऐसे आया और इसको ऐसे ये लोग क्या करते हैं? लौट जाते हैं। तो यहाँ पर यदि मान लेते हैं यदि इस टोटल कोण 180 डिग्री का बन जाए, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 180 डिग्री का मान, या यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कितने डिग्री का बना? ये 60 डिग्री का। तो ये तो भी कोण बना और ये भी क्या बनेगा? कोण। तो ये कोण जो बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का। और ये भी कोण कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। ये जो है इस रेखा को हम लोग कौन रेखा, ये जो आ रहा है इस किरण का नाम क्या है? आपतित किरण। और ये जब वापस हो जाते इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और ये आपका क्या इस जगह? ये अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। ठीक है ध्यान से, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक समतल पर होते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोण आपतन कोण। इसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण, या इंग्लिश में इसे कौन कहते हैं? आई, और इसे कहते हैं आर। तो कोण आई बराबर कोण क्या हो सकते हैं? आर। या हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको शॉर्टकट में? आपतन कोण, आपतन कोण बराबर क्या हो सकता है सर जी? हमारे परावर्तन कोण। याद रखिएगा, आपतन कोण बराबर क्या होंगे सर? ये हमारे परावर्तन। कोई दिक्कत? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम लोग ध्यान से समझे। ये भी तुम्हारा एग्जाम में पूछ देता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। और यदि बोले लिखने के लिए कि प्रकाश के परावर्तन के कौन दो नियम है, तो एक नियम आते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक समतल पर होते हैं। और कोण आपतन कोण बराबर क्या होते हैं? परावर्तन कोण। तो ये याद रखिएगा आपके 2 नियम और ये प्रकाश के परावर्तन की कुछ बातें। ठीक है, अब तुम लोग को क्या सिखाएंगे? तो अब सीखना इस जगह से कौन सा पॉइंट है इसको सीखना है सर जी हम लोगों को। यहाँ से थोड़ी सी कहानी क्या है? तो ये कहानी है आपका प्रतिबिंब का। देखिए प्रतिबिंब को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं इमेज। ठीक है, इमेज। देखिए प्रतिबिंब क्या होते हैं? तो प्रतिबिंब मतलब होता है फोटो बनना। जैसे हम लोग सिंपल सी बात बोलेंगे तो फोटो बनना, लेकिन फोटो आपका बनेंगे कैसे और वो फोटो कैसा होगा, किस डिजाइन का होगा, ये सब। जैसे कहते हैं कि ठीक है सर एक दर्पण है और दर्पण के सामने हम क्या हो जाते हैं? खड़ा हो जाते हैं। सन्मुख जाके दर्पण के सामने खड़ा हो जाते हैं और दर्पण पर ही मेरा क्या बन जाता है? चेहरा बन जाता है। समझ मेरी बात आ रहा है? दर्पण का मतलब होता है आईना, जिसे हम लोग कहते हैं आईना। ठीक है, उस दर्पण पर जाकर के जब हम खड़ा हो जाते हैं पूरा अच्छे से, तो वो भी दर्पण में मेरा सेम क्या हो जाते हैं? फोटो हो जाते हैं। यदि आप लोग भी क्या करते थे? एक दर्पण लेकर के अपनी सुंदरता को उसमें देखते हैं कि हमारी क्या है नहीं है, बहुत सारी से परेशानियाँ दर्पण पे क्या किया जाता है? देखा जाता है। तो दर्पण पर उसका सोच दर्पण पे बनेगा कैसे ये भी तो जानेंगे। उसका प्रतिबिंब बनने का किस प्रकार से बनेगा? देखिए यदि आपका लाइट नहीं है तो दर्पण पे फोटो बनेगा? नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है, लाइट है तो दर्पण पे क्या बनेगा? फोटो बनेगा। लेकिन बनेगा कैसे? तो सबसे पहले लाइट आवश्यक होना किसकी जरूरत है? आप जिसका फोटो बनेगा उस पर वो क्या पड़ेगा? लाइट। और ये लाइट जा करके दर्पण पे डायरेक्ट क्या करेगा? पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से परावर्तन मतलब लाइट पड़ा किस पे? हमारी बॉडी पर, और इस बॉडी से जाएगा किसके पास? दर्पण के पास, और उधर से वो क्या हो जाएंगे? परावर्तन होकर के फिर क्या बना देते हैं? अपनी इमेज बना देते हैं। ठीक है,
समझ में आया ना। तो ये फोटो हमारे किस प्रकार से बनाते हैं, तो आज बनाएंगे, ठीक है। आज समझाएंगे कि किस प्रकार से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, और ये प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा होता है, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे, किसी बिंदु से चलो हो गया। चलिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से किसी बिंदु स्रोत से आते हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं सर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या करते हैं, मिलते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या करते हैं, मिलती है या मिलती हुई मालूम प्रतीत होती है स्रोत को, या मिलती हुई बिंदु स्रोत को, या यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, जिस बिंदु पर क्या करते हैं, मिलती है, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, यानी इमेज कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद कीजिएगा। देखिए, प्रतिबिंब जो होते हैं, ये प्रतिबिंब कितने प्रकार के, इसको समझिएगा कि सर प्रतिबिंब कितने प्रकार के। तो प्रतिबिंब जो होते हैं, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक आपका जो बनाएगा उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, याद रखिएगा। एक किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल इमेज, और एक आपका होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। एक आपका वास्तविक प्रतिबिंब और एक आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। अब इस पॉइंट को समझेंगे, सर वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए, किसी बिंदु स्रोत से, यहाँ पर लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु में वास्तव में आकर मिलते हैं, ठीक है। ये वास्तव में आकर के क्या करेंगे, मिलते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सर जी वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में आकर मिलते हैं, उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, वाइट, ठीक है। चलिए, तो वास्तविक प्रतिबिंब की कुछ बातें और है, ध्यान से समझिएगा। इसे
पर्दे पर क्या कर सकते हैं, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। ठीक है, इसका जो प्रतिबिंब जो बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, ये उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा सर जी, उल्टा, याद रखिए। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब समझ में आ जाना चाहिए, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, और ये प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, उल्टा। अब हमको क्या सीखना है नंबर 2 में सर जी, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, तो क्या परिभाषा होगा, किसी बिंदु स्रोत से, सेम परिभाषा है, सिर्फ यहाँ पर वास्तव में आकर के क्या करते हैं, मिलते हैं परावर्तन के बाद, या मिलती हुई इसमें क्या करते हैं, मालूम प्रतीत होती है। ये देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम प्रतीत होती है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, चलिए, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। यह प्रतिबिंब जो बनाएगा, यह प्रतिबिंब कैसा बनाएगा सर, ये सीधा बनाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रतिबिंब क्या होते हैं, ये भी समझ में आ गया कि प्रतिबिंब क्या होते हैं। जब हम किसी दर्पण के सामने जाके क्या हो जाते हैं, खड़ा हो जाते हैं, तो वह ये इस वस्तु का प्रकाश जाकर के दर्पण में परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या करते हैं, मिलते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक हमारे वास्तविक प्रतिबिंब और एक हमारे क्या होते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और एक हमारे काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में आकर के मिलेगा, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से कैसा बनेगा, उल्टा बनता है। ठीक है, और काल्पनिक में ये मिलती हुई क्या होते हैं, मालूम प्रतीत होती है, और इसे पर्दे पर क्या कर सकते हैं, नहीं उतारेंगे, और इसका प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, सीधा। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको उतार चलिए, तो थोड़ा सा कहानी इसमें और जानेंगे। ये आपका क्या है, दर्पण। देखिए, दर्पण जो होते हैं, दर्पण किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात है कि जिस पर हम अपना क्या देखते हैं, चेहरा देखते हैं, उसी को क्या कह सकते हैं, दर्पण कहते हैं। मतलब मिरर उसी को कहते हैं, और हम लोग घरेलू भाषा में उसे क्या कहते हैं, आईना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दर्पण जो हमारे होते हैं कि वो दर्पण बनता कैसे, तो ये सिंपल सी बात है कि दर्पण जब भी बनेगा वो सर क्या चीज़ से बनेगा, कांच से। मतलब कोई एक कांच लिया और कांच का वो परावर्तक सतह, मतलब समतल सतह को लिया, तो समतल सतह में किसी एक भाग में क्या कलाई या पेंट या रचित उसमें क्या करता है, कर देता है, दूसरे भाग को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे माने कि ये एक आपका कांच है, ठीक है, ये आपका एक कांच है मान लेते हैं, और कांच का इस भाग को हम लोग क्या किए, निकाले। ठीक है, कांच का इस भाग को क्या किए, निकाले। अब मान लेते निकाले, इसको ऐसे देखने का काम करें। ठीक है, यदि इस भाग में पेंट देंगे तो डायरेक्ट इस पार्ट से क्या करेगा, उस पार चले जाएगा, देख सकेंगे चेहरा नहीं। और इस भाग को क्या कर दे, पेंट कर दे, तब उस पर चेहरा क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दर्पण किससे लेता है, तो दर्पण यहाँ पर लिख दिए हैं, दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण। उस दर्पण को कहते हैं जिसकी किसी एक खोखले गोले के एक भाग क्या किया लिया गया, मतलब खोखले गोले के एक भाग लिया गया हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण।
मतलब कहने का मतलब है किसी खोखले गोले का एक भाग लिया गया हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण, मिरर। और उसे कौन दर्पण कहते हैं हम लोग, गोलीय दर्पण। समझ में आ रहा है ना। जैसे कांच है तो कांच की परावर्तक सतह को ले लिए हैं और किसी एक भाग को क्या करते हैं, पेंट कर करके हम अपनी चेहरा को उसमें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। देखिए ये गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक बनाएगा उत्तल और तो एक बनाएगा सर जी अवतल। जैसे कहते हैं ठीक है सर ये आपका एक यहाँ पर लिए, इसको काट के हम क्या करें, इस भाग को निकाल दिए, ठीक है। ऐसे ये बन गया डिजाइन का। तो एक होता है ऊपर एक होता है अंदर वाला और एक होता है सर जी बाहर वाला। तो यदि हम क्या करें, बाहर वाले भाग को पेंट कर दे, बाहर वाले भाग को क्या करते हैं, पेंट या रचित कर दे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल। यदि अंदर वाले भाग को क्या कर दे, पेंट कर दे, तो उसे क्या कहते हैं, उत्तल। तो दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक आपका उत्तल दर्पण और एक आपका अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा कहानी कि सर जी उसके अंदर वाले भाग को क्या कर दे, रचित या पेंट या कलाई बोल सकते हैं, कर देंगे तो उसे क्या कहते हैं, उत्तल। और जिसके बाहर वाले भाग को पेंट कर दे उसे क्या कहते हैं, अवतल। एक सिंपल तरीका कहेंगे, उत्तल जो रहता है वो अंदर की ओर धंसा रहेगा, याद रखिएगा सिंपल से। उत्तल का मतलब उत्तल मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ। अवतल इसकी बाहर की ओर क्या रहता है, उठा रहता है। जो अंदर की ओर धंसा रहेगा उसे क्या कहते हैं, उत्तल। जो बाहर की ओर उठा रहता है उसे क्या कहते हैं, अवतल। याद रख सकते हैं। दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। याद रखिएगा। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसकी अंदर की भाग क्या रहे, धंसा रहे, तो उसे क्या कहते हैं, उत्तल। या ऐसे बोलेंगे वह दर्पण जिसके अंदर वाले भाग को क्या कर सके, पेंट किया हुआ है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल। और अवतल में क्या कहते हैं, वह दर्पण जिसकी बाहरी भाग को क्या क्या रहे, पेंट क्या रहे, कलाई क्या रहे या रचित क्या रहे, उसे क्या कर सकते हैं हम लोग, अवतल। तो दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है। अब देखिए कुछ गोलीय दर्पण से कुछ पद को भी याद कर सकते हो, कौन कौन से संबंधित पत्र, ध्यान से देखिए। देखिए जैसे पहले ये तो इसका अंदर वाला भाग क्या है, पेंट क्या हुआ, इसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल। इसके बाहर वाले भाग को क्या क्या है, पेंट क्या है, इसे क्या बोलेंगे, अवतल। समझ में मेरी बात आ रहा है ना। और यहाँ से ये वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, पी। पी का मतलब होता है सर जी ध्रुव। तो ये दर्पण का ये जो है, दर्पण का जो ये बना, ये मेरा क्या है, पी। पी का मतलब क्या होता है, ये दर्पण का ध्रुव। ध्रुव दोनों में होगा, ऐसा नहीं कि एगो में होगा एगो नहीं होगा, दोनों में। अवतल में भी क्या होगा सर जी, ध्रुव होगा, और उत्तल में भी क्या होगा, ध्रुव होगा। और ध्रुव को क्या चीज से लिखते हैं, पी से। ये आपका यहाँ पर बोलो ये क्या है, पी है। समझ में आ रहा है ना। सो इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको क्या मान, सी। इसको क्या मान ले, या आप इसे ये आप इसे क्या मान ले, सी मान ले, और इसे क्या मान ले, पी। ठीक है। तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो मिलाता है, मतलब सर जी पी से और सी की दूरी जब हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे दर्पण का बोला जाता है प्रधान अक्ष, या उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं सर जी, मुख्य अक्ष। तो प्रधान अक्ष क्या है, तो पी से लेकर के सी। पी मतलब सर जी ध्रुव, सी का मतलब सर जी केंद्र, वक्रता केंद्र। पी और सी को मिलाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, या क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। तो यहाँ ये आपका ये क्या है, पी, और ये क्या है, सी। तो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग कह सकते हैं सर जी कौन अक्ष, प्रधान अक्ष, या उसे क्या बोल सकते हैं सर जी हम लोग, मुख्य अक्ष। समझ में आ रहा है मेरा बात ना, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा। चलिए ये बना उसका क्या, वक्रता केंद्र। कोई दिक्कत है, ये आपका क्या बना, वक्रता केंद्र। ये सी है रे, ये बीच वाला, तो ये आपका से ये बना क्या, वक्रता। ये अंदर की और ये क्या किए, पेंट किए है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कलाई। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ आप देखो ये हो गया सी, ये हो गया पी। जैसे कहते हैं ये आपका एक वृत्त है, गोल रहता है, वृत्त का ये क्या है, तो मानो ये कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का ये क्या है, सी केंद्र है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, ये टोटल यहाँ से वक्रता केंद्र। ठीक है।
और यहाँ से यहाँ तक को भी हम लोग क्या करते हैं, वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। इसको पीसी को क्या बोलेंगे, तो वक्रता केंद्र, और इस दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या। तो इसको बोलते हैं सर जी वक्रता त्रिज्या, याद रखिएगा। तो ये आपका गोलीय दर्पण से कुछ संबंधित पर दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, उत्तल दर्पण और सर जी अवतल दर्पण। कोई दिक्कत किसी को नहीं।